अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। ज़म की खुदाई। हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में न समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे कीदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे मुएत और पोते का नाम नज़ार था। नज़ार के 4 बेटे थे, इनमें से एक का नाम मुजिर था। मुजिर की नस्ल से कुरैश बन मालिक पैदा हुए। ये फहर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई, उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से क्सु ने इक़्तिदार हासिल किया। क्सु के आगे 3 बेटे हुए। इनमें से एक अब्द मुनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, इसका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुतलब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मुतलब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। इससे लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका गुलाम है। मुतलब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने इसे मुतलब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शीबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। उन्हें अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अबू इस्क, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, ज़िरार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाकदामन थे। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में ज़मज़म का कुनवा खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम के कुनवे को। इस कुनवे को कबीला जरहम के सरदार मुजाज ने काट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस ज़माना में मक्का के सरदार थे, बैत अल्लाह के निगरां थे। उन्होंने बैत अल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मुजाज बिन उमरो था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैत अल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर असर न हुआ। जब मुजाज ने देखा कि उन पर कोई असर न होता तो कौम को इसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। इसने तमाम माल और दौलत, तलवारें और ज़रहें वगैरह खान कबा से निकालकर ज़मज़म के कुनवे में डाल दें और मिट्टी से इसको पाट दिया। कुनवा इससे पहले ही खुश्क हो चुका था, अब इसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुनवा बंद पड़ा रहा। उसके बाद बनु खज़ा अलैहिस्सलाम ने बनु जरहम को वहां से मार भगाया। बनु खज़ा अलैहिस्सलाम और क्सु की सरदारी का ज़माना इसी हालत में गुजरा। कुनवा बंद रहा यहाँ तक कि क्सु के बाद अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें ज़मज़म के कुनवे की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तैयबा को खोदो। मैंने इस पूछा, तैयबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा, बरा को खोदो। मैंने पूछा, बरुआ क्या है, वो कुछ बताए बगैर चले गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात में फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, ज़मज़म खोदो। और मैंने इससे पूछा, ज़मज़म क्या है। इस बार उसने कहा, ज़मज़म वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमू को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने इससे पूछा, ये कुनवा किस जगह है। इसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है और कुआं ठोनगी मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। इस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कुआं ठोनगी मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बात मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल इन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब कुदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे।
تم ہمارے ان دونوں باتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے؟ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔